नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज की वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से हमने ट्रेड किया जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक, और उसके अंदर हमने क्या मिस्टेक किया और उस मिस्टेक से हमने क्या चीज़ें सीखा और मेरा पीएनएल कैसा है इस साल का। तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ मेरा नाम दिखेगा, ठीक है। जो ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 3 लाख रुपए से, ठीक है। और जो हमने कंटिन्यू ट्रेड किया है इसके अंदर, तो वो हमने स्टार्ट किया था जून से। तो जून से हमने फ्यूचर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले हमने ऑप्शन के अंदर सेलिंग और बाइंग करते थे, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट पे जाएंगे, पीएनएल। तो सबसे पहले हम देखेंगे और जून से लेकर कि हमने जून के अंदर हमने क्या कैसे ट्रेड किया सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे मैं पीएनएल पे क्लिक करूँ, पीएनएल। तो यहाँ पे हम जून पे आ चुके हैं। तो जून 1 से लेकर दिसंबर 17 जो आज की डेट है तक के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे डन करूँगा तो यहाँ पे आपको मेरा ट्रेडिंग पीएनएल आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर आपको ओवरऑल प्रॉफिट दिखेगा जो है 2,09,000 रुपीज़, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 17,400 रुपये का चार्ज दिया है। और हमारा जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे अगर आप देखोगे वो है 1,90,000 रुपये, ठीक है, चार्ज कटने के बाद। तो ये प्रॉफिट हमने जनरेट किया था इस साल, जो जून से लेके और दिसंबर 2025 तक, जो अभी रिसेंट में 17 आज के डेट है जो भी, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं इसी पीएनएल को और भी अगर मैं पीछे लेके जाऊँ, अगर मैं इसको और लेके जाऊँ, अगर मैं 1 जन से स्टार्ट करूँ इसको, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी हमने सेम ही अमाउंट ऑफ मनी मतलब जनरेट किया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चार्जेस हमारे किस चीज़ के कटे हैं, यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा कटने का रीज़न है नंबर ऑफ ट्रेड हमारे ज़्यादा थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जून से हमने फ्यूचर स्टार्ट कर दिया था ट्रेड करना। उससे पहले हम सिर्फ ऑप्शन ट्रेड करते थे, जिसके अंदर हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग करते थे। ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है कि कई बार जैसे आपका कोई मान लो आपने आयरन कॉन्डोर बनाया और ऊपर में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप उसको बेच कर एक और ऊपर के साइड लॉट शॉर्ट करते हो। तो इसमें मल्टीपल ट्रेड लगातार होते हैं, तो उससे आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं। चलो अब हम इस पोर्टफोलियो को रिवाइज करते हैं पूरा कि इसके अंदर हमने मतलब क्या मिस्टेक की है। सबसे पहले तो मैं जनवरी 1 से जनवरी 1 से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे अगर जनवरी 1 में देखोगे तो अडानी में मेरा लॉस था 1700 रुपीज का। फिर उसके बाद हमने बजाज ऑटो के अंदर अगर देखोगे आप तो यहाँ पे भी 1300 का लॉस था। फिर 1400 का लॉस था। फिर इसके बाद 4000 का मैक्सिमम लॉस था, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा बैंक निफ्टी के अंदर का प्रॉफिट था जो 85,000 है। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो लॉस थे वो शुरू स्टार्टिंग ऑफ द डेज के लॉस थे, वो छोटे छोटे थे। वो लॉस मैं स्टार्टिंग ऑफ द डेज के अंदर जब ट्रेड कर रहा था, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ही ट्रेड कर रहा था जब स्टार्टिंग ऑफ द डे के अंदर, तो यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैं ऑप्शन बाइंग के अंदर आया। और ऑप्शन बाइंग में भी मैं इंट्राडे स्टार्ट कर दिया था ट्रेड करना, कि इंट्राडे मैं ट्रेड करने लग गया था। तो ये चीजें मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि मुझे बेसिकली अगर मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इंट्राडे आर द वेरी डिफिकल्ट टू डू एवरी डे, बिकॉज एवरी डे different type of the scenario happen in your life. That's why intraday are the very difficult to do every single day. So most of the time मैं यही सोचता था कि यार इंट्राडे आज करूँ ना करूँ, और उसमें मतलब कई बार ऐसा था कि मेरा मूड नहीं होता था, मैं फिर भी ट्रेड कर लेता था। तो वो मेरी मिस्टेक होती थी इंट्राडे के अंदर। तो यहाँ पे वही लॉसेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कई लॉसेज, ठीक है। और इसमें एक चीज मैंने यहाँ पे एक चीज और सीखी थी कि जो मेरा सेटअप था इंट्राडे का वो था तो बढ़िया, अभी भी है, मतलब मैं कभी कभी ट्रेड कर लेता हूँ बट हर रोज नहीं। वो सेटअप बढ़िया है, बट क्या होता है कि वो सेटअप तभी काम करता है या तो मार्केट कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड में हो या कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। ये चीजें मैंने उस समय अपने सेटअप पे देखा, ये चीजें। तो ये चीजें मैंने नोट डाउन किया अपने जर्नल के अंदर, ये चीज था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा। अब यहीं पे अगर आप देखोगे फ्यूचर के अंदर 85,000 के, अब जो ये ऊपर का ट्रेड है, मैंने क्या बोला था आपको कि मैं स्विंग ट्रेड करता था कई बार इंट्राडे, तो इंट्राडे के ट्रेड ऊपर होंगे, लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं था उन ट्रेड में कि मैं लगातार ट्रेड करूँ, ठीक है। मैं कई बार ट्रेड करता था, कई बार नहीं करता था, कई बार करता था, कई बार नहीं करता था। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैं चीज़ों को सीखता था बट वो अप्लाई नहीं करता था। तो ये चीज़ पहली लर्निंग तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि हमने जून से स्टार्ट कर दिया था, कि हमने जून से फ्यूचर में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी फ्यूचर के अंदर। तो फ्यूचर के अंदर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग हमें मतलब मैं और मेरे भाई ट्रेड करते हैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें एक चीज़ का क्या अच्छा लगता है कि हमें इसमें ट्रेड मतलब हमने ट्रेड पुट किया, हमारा सिस्टम क्या है, हमने उसको बैक टेस्टिंग किया, सारा डेटा है हमारे पास, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने अलर्ट लगाए
लगाया, अपना स्टॉप लॉस लगाया और मैं अपना अदर काम कर सकता हूँ। लाइक मुझे अगर बिजनेस करना है तो वो बिजनेस कर सकता हूँ और भी जो भी काम होता है मैं वो चीज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके बाद ही यहाँ पर स्टार्ट हुआ। और बाकी अगर आप देखो कंटिन्यू, फिर मैंने बीच में कई बार फिर से मैंने वही कई जगह मैंने स्टार्ट किया कि फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू फ्यूचर स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप बीच बीच में देखोगे तो मेरे कई ट्रेड है यहाँ पे इंट्राडे की भी है, जहाँ पे मैंने कॉल भी बाय कर रखे हैं, कॉल वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने करी है। लेकिन उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली फ्यूचर ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप यहाँ से, अगर मैं जून के आसपास अगर आपको लेके जाऊँ तो यहाँ पे मेरे काफी लॉसेज है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो लॉसेज देखो, कंटिन्यू 4 दिन लॉसेज थे, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉल पुट ट्रेड करता था, 4 दिन लॉस। फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी लॉस थे कंटिन्यू, फिर उसके बाद फिर लॉस, ठीक है, फिर लॉस। लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करने की ये है कि जो लॉसेस है वो छोटे हैं जहाँ पे, लेकिन मेरे जो प्रॉफिट है वो बड़े हैं। तो आपको ये चीज नोट करना है कि आपके जो भी स्टॉप लॉस होंगे वो छोटे लेने हैं और आपको जो प्रॉफिट है वो बड़े लेने हैं। तो ये चीज आपको एक चीज सीखने को मिलेगी इसमें। और अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर से, तो यहाँ पे फिर से वही ट्रेड है कि मेरे प्रॉफिट भी कई जगह छोटे छोटे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉस देखोगे तो छोटे ही हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो अब हम बात करते हैं, हम वापस आ जाते हैं अपने जून, और ये तो था पीछे इंट्राडे का जो हमने बात करी थी। अब 1 जून से हमने बात करते हैं जो हमने ट्रेड किया, ये जिसके अंदर आपको बड़े प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये अगर आप जून से देखोगे, ये ओवरऑल गिन के सिर्फ कितने ट्रेड दिखेंगे आपको यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 ओवरऑल जो ट्रेड थे यहाँ पे वो 7 ही ट्रेड है कि हमने टोटल 7 ही ट्रेड किए हैं पूरे जून में, जून से लेकर दिसंबर तक। आप देखोगे 7 महीने हो चुके हैं और 7 ही ट्रेड हुए हैं हमारे। तो इसके अंदर क्या चीज कॉमन है 7 ट्रेड का, कि देखो अगर हमारा स्टॉप लॉस देखोगे यहाँ पे तो सिर्फ एक स्मॉल स्टॉप लॉस है जो 2500 रुपए का है। और बाकी ओवर एक हमारा जो बिग लॉस था इसके अंदर वो 32,000 का था यहाँ पे, जो एक आपको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल आप हमारा प्रॉफिट वगैरह देखोगे वो अलग है। तो इसमें क्या चीज था, देखो इसमें हमने वही वाली बात करी कि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं मान लो थोड़ा, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ज्यादा ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आपका कंट्रोल, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहां पे आपके स्टॉप लॉस भी होंगे, कई बार ज्यादा के भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 32,000 का दिखेगा तो ये ज्यादा का स्टॉप लॉस था, मतलब हिट हुआ था, तो ये हमारे एक बिग लॉस में आता है। बट ओवरऑल इस तरह का हमारे एक ट्रेडिंग वाले, हमने ट्रेडिंग जर्नल स्टार्ट, मतलब ट्रेडिंग हमने करी है ये पूरा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको क्या सीखने को मिला है, सिंपली कि अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखो, और मतलब अपने स्टॉप लॉस को जितना अमाउंट है कि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए आपका, लेकिन जो आपको प्रॉफिट है वो बड़ा होना चाहिए। पहले पॉइंट ये, जहां तक हो सके कि इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करो, तो हो सके थोड़ा पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे करो। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑप्शन और फ्यूचर ही ट्रेड करो, आप इक्विटी में भी ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और इसके अंदर तीसरी चीज आती है जर्नल, क्योंकि जब मेरे को स्ट्रेटेजी का पता चला कि स्ट्रेटेजी के अंदर ये मिस्टेक्स हैं, ये गड़बड़ हो रही है, तब मैंने उसको चेंज कर दिया और हमने स्ट्रेटेजी दूसरी बदली। तो ये चीज है, तो जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।